जानना है ना। आना जाना तो तब होगा जो एक जगह को छोड़ के हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उसमें है तो सारा एक व्यापक, तो आना जाना कहाँ होगा। तो यहाँ पर हमारा चल रहा था कि सारा ही एक रूप ही है। खाना पीना लेना देना सारांश यह है कि सुख दुख रूप भोग का भोगना प्रत्यक्ष दिख पड़ता भी है, परंतु विचार करके देखें, जब सर्वदृश्य पदार्थ पांच भूत रूप उससे हैं, तो आना जाना आदिक उससे भिन्न कैसे होगा। जब सारा ही वही है, उससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहते विचार करें, जब विचार करेंगे तब हमें पता चलेगा। अर्थात आना जाना आदिक भी पांच भूत रूप ही है। देखो आएगा जाएगा कौन, आकार शरीर है ना, वो तो नहीं दिखेगा सूक्ष्म में अपना आत्मा साक्षी। तो ये जो आकार है, आकार उस आधार से है। तो इसका क्या मतलब है, इनडायरेक्ट से आधार का ही है ये सारा कुछ आधार है, सारा विश्व रूप परमात्मा। इससे आना जाना भी सब रूप ही है। जैसे स्वप्न नरों का आना जाना स्वप्न दृष्टा से भिन्न मिथ्या प्रतीति मात्र है ना, मिथ्या लग रहा है स्वप्न दृष्टा से अलग, पर देखें तो स्वप्न दृष्टा से भिन्न है। अगर वही स्वप्न दृष्टा है तभी तो उसको स्वप्न आया। यथार्थ में तो स्वप्न नरों सहित तीन की सर्व चेष्टाएं स्वप्न दृष्टा रूप ही है। जैसे तरंग आदिकों के सहित तरंग आदिकों की सर्व चेष्टा जल रूप है। जितनी भी चेष्टा हो रही है तरंग की, तरंग है, बूंद है ना, बुदबुदे हैं, जल है तो वो है। ऐसे ही वो साक्षी है तो हम हैं। अगर वो साक्षी ना हो तो तरंग जल के बिना नहीं बन सकती। मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बिना नहीं बन सकते। पहले मिट्टी आएगी, बाद में बर्तन आएंगे। पहले सोना आएगा, बाद में गहने आएंगे। अब ऐसे पहले वो सत्ता, पहले वो, हम बाद में। जितने भी आकार हैं ये सारे आकार बाद में। हे मैत्रेय, अब ध्रुव का वृत्तांत सुनो। तीन संतों में से एक मैं था, एक दत्तात्रेय, एक वामदेव और भी अनेक संत थे। जब ध्रुव ने संतों को आकर दंडवत किया, तब मैंने कहा, हे ध्रुव, तूने जो जाना है कि ये संत हैं, सो हम संत नहीं। जो हम संत होते तो तेरे समान अटल पदवी मांगते। ताना मारा है ध्रुव को, है ना। क्या कह रही हैं भी, हम संत नहीं हैं। हाँ, अगर संत होते तो हम वही अटल पदवी मांगते। हे ध्रुव, जो देह आदिक प्रपंच चल रूप है, सो निश्चय कर अचल नहीं होता। अब देखो आकार, देह आदि रूप आकार, जो हमारे आकार हैं, हम जितनी मर्जी पूजा कर लें, तप कर लें, है ना, इसके लिए व्रत रख लें कि ये शरीर बुजुर्ग ना, बुढ़ा ना हो, रुकेगा। जितना मर्जी हम करते जाएं, है ना, हम कहीं ये रुक जाए, इसको कभी मृत्यु ना आए, इस आकार होगा। जितनी मर्जी तपस्या कर लें इसके लिए। वो यही कह रहे हैं
जो देह आदिक प्रपंच चल रूप है, सो निश्चय कर अचल नहीं होगा। जो चलायमान है ना, रुक नहीं सकता कभी भी। और जो अचल रूप आत्मा है, सो चल रूप नहीं होती। और जो अचल है, जो हमारा साक्षी है ना, उसके लिए हम जितनी मर्जी कर लें, प्रार्थना करें, पूजा करें, तप करें कि ये एक रस रहे, वो हमेशा एक रस रहेगा। तो चाहे पूजा कर चाहे ना कर, है ना, वो हमेशा एक रस रहेगा। उसके लिए फिर देखो, दोनों के लिए तप करना विफल है, दोनों के लिए विफल है ना। वो रुकेगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं, और हैं दोनों इकट्ठे। ये बाहर वाला आकार जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। हम जन्मदिन जो मनाते हैं, हमारे उतने साल कम हो जाते हैं शरीर के, हम खुश हो रहे होते हैं, है ना। और जो हमें ज्ञान दे रहा है, तो बचपन में ऐसी थी, वो हमेशा एक रस है, वो कभी ना आया है ना कभी गया है। तो उसके लिए तप करना भी विफल है। खाली समझ आए, समझ का आना बहुत जरूरी है। हे ध्रुव, जो देह आदि प्रपंच चल रूप है, सो निश्चय कर अचल नहीं होता। और जो अचल रूप आत्मा है, सो चल रूप नहीं होता। इससे तू सोच देख, दोनों रीति से अटल पदवी मांगना निष्प्रयोजन है। किसके लिए अटल पदवी मांगे? देह के लिए मांगेंगे, रहेगी नहीं देह। और जिसके लिए मांग रहे हो, चाहे तो उसके लिए ना मांग, वो वैसे भी अटल है, वो कहीं जाएगा नहीं, है ना, वो हमेशा एक रस ही रहेगा। प्रत्येक निज स्वरूप आत्मा चल रूप देह आदिक जगत में स्थित भी सदा अचल रूप है। देखो, उस आत्मा को, उस साक्षी का ज्ञान हम इस चल रूप से ले सकते हैं। जो देह हमेशा चलायमान, रुक नहीं रही एक मिनट के लिए भी। इस चलायमान देह से हम उस अचल आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं। देखो, अब जब तक ये देह आख दो ना, जो पूरा थी गया, ये जब तक पूरी नहीं थी ना, अपना काम कर गए असा। हमारा काम क्या है? अपने स्वरूप को जान लें हम, है ना, अपने आप की पहचान कर लें हम। हमारी पहचान क्या है? फलानी की धी, फलानी का पुत्र, ये घर परिवार, ये पहचान नहीं है। ये तो हर जन्म में होती आ रही है। वास्तव में हमारी पहचान क्या है? कि मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, और वो मैं कैसे हूँ, उसके अंदर मेरी दृढ़ता हो जाए। जो मैं हूँ ना, वही मैं जान सकूँ, हाँ मैं हूँ। देखो, हैता का कभी नाश नहीं होता। अब उस हैता तक हमें पहुँचना है। वैसे तो पहुँचाए हैं, ये भी खाली शब्दों का माया जाल है, भी पहुँचना है। कैसे? इन बादलों को, अज्ञान के बादलों को हटाएंगे, तभी उस सूर्य रूपी आत्मा के दर्शन होंगे। यह नाम रूप अटल पदवी सहित प्रपंच सदा चल रूप है। यह अबाध्य अर्थ है, इसको कोई काट नहीं सकता। कोई इसके लिए तपस्या कर ले, तप कर ले, जितना मर्जी, वो जो परमात्मा ने नियति बनाई है, वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। ये सनातन है, ये पुरातन है, सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। ध्रुव ने कहा, तुम महान संत हो। अवधूत ने कहा, हमारे स्वरूप में महानता अमहानता तथा संत असंतपना है नहीं।
कह रहे हमारे स्वरूप में ये उपाधियां आकार की हैं, ये उपाधियां शरीर की हैं, उस स्वरूप के अंदर नहीं है कौन महान, कौन अमहान, कौन संत, कौन असंत। ध्रुव ने कहा तू कौन है? अब क्योंकि उन्होंने कह दिया ना मैं तो ये हूँ नहीं। फिर वो पूछ रहे ध्रुव, अच्छा ये कह नहीं होता भला कौन हो तुसा? ध्रुव को बात नहीं समझ में आ रही उनकी, है ना। ध्रुव के क्वेश्चन कैसे हैं? आकार को लेकर, है ना, पर वो आकार से हटकर आंसर दे रही हैं। तब ध्रुव ने कहा कि तुम कौन हो? अवधूत ने कहा जो तू है। ध्रुव ने कहा मैं कौन हूँ? अवधूत ने कहा जो मैं हूँ। ध्रुव ने कहा मेरा तेरा क्या है? रूप तेरा क्या है? अवधूत ने कहा जो रूप तेरा है। हैं तो सारे एक जैसे, अलग तो कुछ है नहीं। ध्रुव यह वचन सुनकर आश्चर्यवान होकर तुश्रीम हो गया। अब वो क्या बोले? वो जरा कुछ पूछसे आक्सन हो तू हुई, है ना, वो आक्से मैं कौन है? आक्सन हो मैं हाँ। ला वो थी चुप थी गया। अवधूत ने कहा तुश्रीम मत हो, चुप मत हो। तुश्रीम अतुश्रीम होना मन और वाक का धर्म है, वो तेरा धर्म नहीं है, तू चुप मत हो। मन वाणी का धर्म है ये। ध्रुव ने कहा क्या करूं? वचन चलता नहीं, मैं जेड़ा कुछ बोल सा तुसा ताक सो तू हुई, अभी मैं क्या बोलूं? अवधूत ने कहा इसी कारण से तूने अटल पदवी चाही थी, शरीर पर बैठकर चाही थी ना। अब ध्रुव के जितने प्रश्न थे शरीर वाले थे, और उन संत जो भी आंसर दे रहे थे वो शरीर से हटकर दे रहे थे। तभी उन्होंने कहा भी इसी कारण से तूने अटल पदवी चाही थी, मैं बहुत काल तक अटल रहूँगा, है ना। उसको कह रहे हैं ना ध्रुव को, तूने यही मांगा था ना कि मैं बहुत काल तक अटल रहूँ। हे ध्रुव, तू आप अटल और अटल पदवी चाही, क्या कह रहे हैं? तू खुद तो अटल नहीं, ला तू अटल पदवी की चाहना कर रहा है। क्या तुझको लज्जा ना आई? है ना, लज्जा आनी चाहिए। जो तू तेरे पास है, अगर ना होता फिर तो तू मांग। हे मूर्ख, कभी तूने सुना है कि आत्मा का नाश होता है? अर्थात आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। जैसे घटाकाश घट आदिकों के नाश अचल विषय आपको अचल होने की इच्छा करे। क्या कह रहे हैं कि घड़े का आकाश, घट तो टूट जाता है और वो ये इच्छा करे कि मैं कभी ना ख़त्म हूँ, कभी ना टूटूँ। वो इच्छा करे तो सो भरम है, क्योंकि घड़े का आकाश तो कभी नहीं टूटेगा ना, चाहे घड़ा टूट जाए वो नहीं टूटेगा। अथवा घटाकाश घट आदिकों के अचल होने की इच्छा करे। भी घड़े का आकाश घड़े के लिए ये इच्छा करे कि वो हमेशा बना रहे, है ना। आकार उसका, घड़े का आकार हमेशा बना रहे, सो भी भरम है, दोनों भरम है। जैसे स्वपन दृष्टा स्वपन पदार्थों विषय आप अचल होने की इच्छा करें, सो भी भरम है। स्वपन दृष्टा तो है, तभी तो स्वपन आया। जैसे
वृक्ष अपने होने वाले फल फूल पत्तों के अचल होने की इच्छा करे सो भी असंभव है। वृक्ष ये इच्छा करे कि फल पत्ते फूल हमेशा बने रहें, नहीं बन सकते, बाहर का आकार तो जाएगा। यह देह अटल होने की नहीं, कल्प पर्यंत यदि दे रहे तो भी अंत में नाश है ना। देह कभी भी अटल नहीं रह सकती, कल्प पर्यंत अगर ये देह रहती है अंत में भी इसका नाश है। जैसे योग विशिष्ट में विपश्चित राजा ने ये मांगा था कि मैं बड़ा होता जाऊं, है ना। वो किस लिए मांग की थी, उन्होंने ये इच्छा क्यों की थी? सबसे मेरा शरीर बड़ा हो जाएगा तो अटल हो जाएगा, कभी नाश नहीं होगा। पर कितने दुखी हो गए थे, इच्छा तो उनकी पूरी हुई थी ये। फिर लास्ट में क्या कहते थे, मेरा शरीर का नाश हो तो हो, है ना। क्योंकि इतने बड़े शरीर को रखना कहाँ, सांभना कहाँ, उस शरीर के लिए इतना अन्न जल भी चाहिए, वो पूर्ण पर्याप्त नहीं होता था, फिर भी तो जा रहा था शरीर। ऐसे ही कह रहे हैं कि यह देह अटल होने की नहीं, कल्प पर्यंत यदि देह रहे भी तो अंत में भी नाश है। हे ध्रुव, सामान्य पुरुष भी मलिन आदि स्थान को शीघ्र ही त्यागना चाहते हैं, है ना। अब जिसको कुछ भी अपने स्वरूप की जानकारी नहीं है, पर स्वच्छता तो वो भी पसंद करते हैं, साफ सुथरा तो वो भी रहना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी का मलिन स्थान ही कारण है। अब ये मलिन स्थान क्या हुआ? देह और देखो अज्ञान है मलिन स्थान। अगर हम अज्ञान मलिन स्थान में रहते हैं तो शरीर तो वही वैसे, ठीक है। अब शरीर अगर हम मलिन स्थान पर नहीं रहते तो भी शरीर जाएगा, पर अगर हम मलिन स्थान अज्ञान से उठ जाते हैं, शरीर जा रहा है होता वैसे ना, अपनी नीति ये होंगी वैसे, फिर दुख नहीं होगा। हम इसको कभी बचा तो नहीं सकते। अब यही बता रहे हैं कि हे ध्रुव, सामान्य पुरुष भी मलिन आदि स्थान को शीघ्र ही त्यागना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी का मलिन स्थान कारण है। परंतु इसके उल्टा मल मूत्र रूप जो यह देह नरक रूप अति मलिन स्थान है, तिस विषय तूने बहुत काल रहने के वास्ते तप किया है ना। है तो ये मलिन स्थान। अब इस मलिन स्थान का अब चाहे हम छोड़ना चाहें चाहे ना छोड़ना चाहें, प्रकृति छुड़वा रही है। हम चाहें हम वैसे जवान बने रहें, हो नहीं सकता, प्रकृति अपने आप ले जा रही है इसको। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा जवान रहूँ, है ना, वैसे बनी रहूँ, और प्रकृति इसको ले जाती रहे तो मेरे को दुख होगा, क्योंकि मेरे विरुद्ध हो रहा है। अगर मैं भी उसके हाँ में हाँ मिला दूँ, जाना तो उसने वैसे भी है, पर दुख तो नहीं होगा, प्रसन्न तो रहूँगी। अब यही बात है कि मलिन स्थान पे अगर हम रोक लगाते हैं, बीमारी का आना निश्चय है। अब बीमारी तो आ गई, फिर अब बीमारी सबसे बड़ी यही आ गई कि इस शरीर को मैंने सत मान लिया। इस विषय तूने बहुत काल रहने के वास्ते तप किया है। हे ध्रुव, महाआत्मा, इस दुख रूप देह के त्याग अनंतर
किसी भी देह के धारण की इच्छा नहीं करते। जो महान आत्मा होती है ना, एक बार उन्होंने शरीर ले लिया, अब दोबारा उनको शरीर लेने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देख लेते हैं शरीर का जो भी स्वरूप है, पाप पुण्य से बने तो पाप का दुख भी आएगा, उनका सुख भी आएगा। सुख तो बहुत जल्दी निकल जाता है, पर पाप निकलता नहीं है, वो दुखी करता है। जो संत हैं, जो महान आत्मा है, वो यही चाहते हैं कि दोबारा आकार न लें हम, अभी अपना काम पूरा कर जाए। अगर अभी अपना काम पूरा हो जाएगा तो आकार क्यों लेंगे? अच्छा, काम पूरा होना क्या मतलब है? काम पूरा होना क्या मतलब है? अपने आप को जान लेना, कर्म ना बनाना। दोबारा आकार क्यों लेते हैं? कर्मों के कारण लेते हैं ना। कर्म बन जाते हैं अनजाने में। जो अनजाने में कर्म बन गए तो उसका भुगतान तो होगा, और भुगतान आकार में होगा। वो चाहे वो प्राकृतिक जड़ा मर्जी वाला जो जे कर्म हो से न वो जा आकार दे से लाओ। हे ध्रुव महात्मा, इस दुख रूप देह के त्याग अनंतर किसी भी देह के धारण की इच्छा नहीं करते, परंतु तूने की है। ध्रुव ने की अटल पदवी चाहिए, इससे तू धन्य है। तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। अब तुझको अनात्म देह में आत्म बुद्धि है ना। ध्रुव को अनात्म देह में, ये शरीर जो अनात्म है, इसके अंदर उनको कौन सी बुद्धि हुई है? आत्म बुद्धि, हमेशा रहने वाली। और अशुचि देह में शुचि बुद्धि। अशुचि, ये देह कभी भी पवित्र नहीं रह सकती। मिला दुला के इसको पवित्र रखो, फिर देखो थोड़ी देर में फिर वो पसीना निकालना शुरू कर देगी, मल मूत्र फिर से वही, है ना। आप पवित्र है, ये रहेगी ऐसी, हम इसको मान लें हम। और अशुचि देह में शुचि बुद्धि, और दुख में सुख बुद्धि। चल देह विषय अचल बुद्धि इत्यादि विपर्य बुद्धि को तथा मैं सर्व से बड़ा हूँ, इस अहंकार की बीमारी होगी। भी तूने यही कहा है ना, यही निश्चय किया है, अब तेरे को ये अहंकार वाली बीमारी आ जाएगी। शरीर को लेकर हम, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, मैं बहुत धनी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अब ये सारे क्या है? शरीर की उपाधियाँ हैं। वो ना धनी है, धनी किसकी अपेक्षा से? धन की अपेक्षा से। आज धन है तो धनी, फिर कल धन चला गया तो फिर वो आत्मा तो हुए हैं, वो साक्षी तो वैसे का वैसे है। अगर हम यही उपाधियाँ ओढ़ते रह जाएंगे तो कभी सुखी हो ही नहीं सकते, कभी अपने आप को हम जान ही नहीं सकते। अब वो यही कह रही हैं, तो ये अहंकार बीमारी यही तेरे को होगी। किसी बीमारी से अनंत कल्प पर्यंत तू दुख पावेगा। खाली एक पदवी मांगी है उसने, अटल पदवी। शरीर से अटल होना चाह रहा था, अब जो शरीर से अटल होएगा तो दुख तो आएगा ही आएगा उसको। हे ध्रुव, मैं नहीं चाहता कि यह देह मेरा सदा रहे। तू चाह रहा है कि मेरा देह हमेशा बना रहे, पर वो क्या कह रहे हैं संत? मैं नहीं चाहता कि मेरा ये देह सदा रहे, क्योंकि मैं अविनाशी चैतन्य पुरुष हूँ जो हमेशा रहता है ना। मैं तो वही हूँ, मैं ये शरीर थोड़ी हूँ। ये आए या जाए, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमेशा एक रस है, देखो ये निश्चय की बात है ना। ये
कोई हमारे अंदर डाल नहीं सकता निश्चय। ये निश्चय हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। चाहे हम जितने मर्जी कथा सुन लें, प्रवचन सुन लें, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमें सुनाकर चले जाएं, जब तक मेरी खुद की इच्छा नहीं होगी इस संसार को त्यागने की, यहाँ से जब तक खुद को वैराग्य नहीं आएगा, किसी के कहने से नहीं आ सकता। किसी के कहने से मैं छोड़ भी नहीं सकती। जब ये जिज्ञासा मेरी खुद की होगी भी बस अब और नहीं, तब जाके ये महावाक्यों का भी असर होगा। जैसे कहते हैं ना, प्रश्न जब बच्चे का खुद का होता है तो आंसर वो ध्यान से सुनता है, और बच्चे नहीं सुनते ध्यान से। जिसका क्वेश्चन होगा वही ध्यान से सुनेगा। अगर यही मेरा खुद का प्रश्न है कि दोबारा और शरीर नहीं लेना, तो वो आंसर को बहुत ध्यान से सुनेगा, है ना। तो तभी वो कह रहे मैं तो नहीं चाहता वापस आना, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं वही अविनाशी अटल, मेरे को आकार नहीं चाहिए। मैं उस 5 तत्व को 5 तत्वों में लय हो जाना चाहता हूँ, जो मैं वो अष्टा प्राकृति हूँ। मुझ में कोई कर्तव्य ही नहीं है। फिर आकार लेकर ही कर्तव्य आता है। अब आकार लेकर कर्तव्य आए तो फिर हम कहीं हम छूट नहीं सकते। आकार है तो कर्तव्य है, पर छूट सकते हैं ना। कर्तव्य है वो इस आकार का, मेरा नहीं है ना। जब तक आकार है तब तक कर्तव्य है वो आकार का, पर उसमें मैं बुद्धि न बने, उसमें मेरी बुद्धि न बने, मैंने ये करना है। प्रारब्धवश आ रहा है, हो रहा है, होता ही जाएगा ऐसे। कोई काम कभी रुका, कितने आए कितने चले गए, कोई काम रुका हुआ ना, तो बस फिर मैं बुद्धि क्यों करनी। मैं हाँ तांती से मैं ना हुआ था तीसरे कहना, यो अहंकार ते मारदा पे आपा। हम मर रहे हैं इसी कारण से। अगर मैं जान लूँ मैं वही हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, तो क्या होगा। कोई रुक, वैसे कुछ नहीं रुकने वाला। हम अपनी बुद्धि को साफ करें। हमारी बुद्धि के अंदर जंक लगा पड़ा है बहुत बड़ा, भी मेरे बिना थी से कहना। सारा कोई थी वैसे भाई तो अपना काम कर गए पहले। हमें मेरे को अपना काम करना है पहले। मेरा काम ये वाला कोई काम मेरा और नहीं कर सकता। बाहर के सारे काम हो जाएंगे, ये काम मेरे को स्वयं करना है। स्वयं क्या करना है, निश्चय, बस दृढ़ निश्चय करना है। अब दृढ़ निश्चय, मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ, मैं नानी नहीं हूँ, मैं दादी नहीं हूँ। ये आकार है, इस आकार को ही ये सारी मान्यता दी जा रही है। मैं तो हुआ हाँ खाली, मेरे तक कोई पहुँच नहीं सकता। जब ये दृढ़ निश्चय हो जाता है ना, तो किसी की बात अंदर नहीं जाती, बाहर ही रहेंगे। ना दुख होता है ना सुख होता है। दोनों को देखने वाला वो दृष्टा मैं स्वयं हूँ। दृष्टा है तो वो स्वप्न नर है। ठीक है, अब बस ना यही दृढ़ता करनी है। तभी कह रहे कि मुझ में कोई कर्तव्य नहीं है और मेरा नाश भी नहीं है क्या मेरा नाश? नहीं, नाश है तो इस देह का है, मेरा नाश नहीं है। ओम तम नमः।